हाय एवरीवन, मैं हूं शिल्पा दास और 5 पैसा आईपीओ सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ और स्टॉक मार्केट न्यूज। एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड का आईपीओ 3 जुलाई 2024 को ओपन होगा और 5 जुलाई को क्लोज होगा। ये कंपनी वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। इस आईपीओ में 0.79 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर्स होंगे। इनकी वर्थ 800 करोड़ रुपीस है और एक ऑफर फॉर सेल भी होगा जिसमें 1.14 करोड़ शेयर्स होंगे जिनकी वर्थ 1152.03 करोड़ रुपीस है। आईपीओ का टोटल इशू साइज है 1952.03 करोड़ और साथ ही इसकी शेयर अलॉटमेंट डेट है 8 जुलाई की और टेंटेटिवली ये स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होगा 10 जुलाई 2024 को। प्राइस बैंड है 960 रुपीज से लेकर 1008 रुपीज तक और लॉट साइज 14 शेयर्स का है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जेपी मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इस आईपीओ के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं, जबकि लिंक इंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसका रजिस्ट्रार है। इस इशू के ऑब्जेक्टिव्स हैं कंपनी के कुछ बोरोइंग्स को रीपे या प्रीपे करना, साथ ही जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए भी ये इस्तेमाल होगा। चलिए अब जानते हैं अबाउट द कंपनी। इस कंपनी के कुछ हाइलाइट्स देख लेते हैं। 1981 में एस्टैब्लिश हुई एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को डेवलप, मैन्युफैक्चर और मार्केट करती है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो आर&डी के लिए इंक्लूड्स ओरल्स, इंजेक्टेबल्स और बायोथेरेपेटिक्स। इसका ग्लोबल रीच 70 कंट्रीज तक है और इंडिया, यूरोप और कनाडा में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। ये कंपनी मेजर थेरेप्यूटिक एरियाज में प्रेजेंट है जैसे कि गायनेकोलॉजी, कार्डियोवास्कुलर, विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, HIV, एंटीवायरल्स, ब्लड रिलेटेड और ऑन्कोलॉजी, एंटीन्यूप्लास्टिक्स। ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है इन गायनेकोलॉजी और ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एंटीवायरस थेरेप्यूटिक एरियाज और साथ ही 4th लार्जेस्ट है बाय मार्केट शेयर इन आर कवर्ड मार्केट इन टर्म्स ऑफ डोमेस्टिक सेल्स फॉर्मेट फॉर फाइनेंशियल 2024। कंपनी के पास 548 क्वालिफाइड साइंटिस्ट हैं और 5 डेडिकेटेड R&D फैसिलिटीज हैं देश में और 220 पेटेंट्स हैं फाइनेंशियल 24 तक। इसके 13 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में बेस्ड हैं। चलिए बात करते हैं पियर्स की। पियर्स हैं डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड, एल्केम लेबोरेटरीज लिमिटेड, टॉरेंट फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, इसके अलावा मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड और एबट इंडिया लिमिटेड, JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। अब जान लेते हैं इंडस्ट्री ओवरव्यू। इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इंडस्ट्री है वॉल्यूम के टर्म्स में और फाइनेंशियल 24 के हिसाब से इसकी वैल्यू 3.6 से लेकर 3.8 ट्रिलियन रुपीस थी। इंडियन टोटल ड्रग्स और मेडिसिन का अप्रॉक्सीमेटली 3.5% एक्सपोर्ट करता है ग्लोबली और 200 से ज़्यादा कंट्रीज और टेरिटरीज में फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग हाईली रेगुलेटेड मार्केट जैसे कि US, UK, यूरोपियन यूनियन और कनाडा। टोटल एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया इन फाइनेंशियल 24 1830 बिलियन रुपीस थी। फाइनेंशियल 24 के हिसाब से इंडियन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट ने टोटल ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट का अप्रॉक्सीमेटली 2% कंट्रीब्यूट किया। इंडियन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट ने फाइनेंशियल 2019 से फाइनेंशियल 2024 तक हेल्दी रेट से CAGR ऑफ 8.5% ग्रो किया। इंडियन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन सेगमेंट एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में फाइनेंशियल 24 से फाइनेंशियल 29 तक 8 से 9% CAGR से ग्रो करके अप्रॉक्सीमेटली 2.9 से 3.0 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच जाएगा। स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से जो राइजिंग इंसिडेंसेस ऑफ क्रॉनिक डिजीजेस, इंक्रीज अवेयरनेस और एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर के कारण है। चलिए अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स की। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वाज रिपोर्टेड एट 6,658.25 crore rupees for financial year 24 against 5,985.81 crore rupees in financial year 23 and 5,855.38 crore rupees in financial year 22, up by 11.23% in 1 year and 13.71% in 2 years. EBITDA was reported at 1,276.78 crore rupees for financial year 24 against 1,220.94 crore rupees in financial year 23 and 1,393.38 crore rupees in financial year 22, up by 4.57% in 1 year and down by 8.37% in 2 years. PAT was marked at 527.57 crore rupees for financial year 24 against 561.84 crore rupees in financial year 23 and 702.55 crore rupees in financial year 22, down by 6.10% in 1 year and 24.91% in 2 years.
Total assets for financial year 24 were reported at 7,806.16 crore rupees against 6,672.53 crore rupees in financial year 23 and 6,063.46 crore rupees in financial year 22, up by 16.99% in 1 year and 28.74% in 2 years. Share capital for financial year 24 was reported at 181.15 crore rupees against 180.85 crore rupees in financial year 23 and financial year 22, up by 0.17% in both years. Total liabilities for financial year 24 were reported at 4,684.39 crore rupees against 4,022.87 crore rupees in financial year 23 and 3,949.32 crore rupees in financial year 22, up by 16.44% in 1 year and 18.61% in 2 years. अब नजर डालते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ्स पर। ये डोमेस्टिक मार्केट में वेल प्लेस्ड है। इसने ब्रांड बिल्डिंग की कैपेबिलिटीज डिमॉन्स्ट्रेट की है। इसका इंटरनेशनल मार्केट्स में लार्ज डाइवर्सिफाइड और फास्ट ग्रोइंग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। साथ ही कंपनी के स्ट्रॉन्ग R&D कैपेबिलिटीज और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी हैं। एक्सपीरियंस बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट टीम है। अब डिस्कस करते हैं कंपनी के रिस्क। कंपनी को इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सटेंसिव गवर्नमेंट रेगुलेशंस का सामना करना पड़ता है। साथ ही हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स भी हैं। इसने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज रिपोर्ट किए हैं। लिमिटेड थेरेप्यूटिक एरियाज का सिग्निफिकेंट पोर्शन टोटल रेवेन्यू का कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस कंपनी को कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट, लीगल, टैक्स और इकोनॉमिक रिस्क के लिए एक्सपोज करती है। ये फॉरेक्स फ्लक्चुएशंस रिस्क फेस करती है। साथ ही इसका एबिटा और पैट लास्ट फ्यू फाइनेंशियल ईयर्स में डिक्रीज हुआ है। वी होप कि इस आईपीओ से जुड़ी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के थ्रू मिल गई होगी, जो आपको मदद करेगी ये एनालाइज करने में कि आपको इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या फीडबैक है और क्या सजेशंस हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए आईपीओ के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.